ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ए से बी जाने में अगर वो उसकी स्पीड इतनी है तो वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, और ए से बी जाने में अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है तो वो 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। मान लो आप किसी बारात में जा रहे हो, आप अपने फूफा फूफी मौसा मौसी के साथ जा रहे हो, जल्दी बैठो गाड़ी में चलना है, बारात में जाना है, मिठाई खानी है, ये करना वगैरह, जल्दी जल्दी चल रहा है, हर काम जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आप 10 मिनट अर्ली पहुंच गए, स्पीड बढ़ गई आपकी। वही आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, गाड़ियाँ रुक रही हैं, इधर उधर खाया पिया जा रहा है, घूमा जा रहा है, देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, तो आप लेट पहुंच रहे हो। यही फ़र्क होता है। अब उस डिफरेंस को कवर करने के लिए आप क्या करोगे, अपने पापा के साथ चले जाओगे तो आपकी जाने की स्पीड बराबर हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का तरीका समझते हैं कि इसको लगाएंगे कैसे। मान लो जाने की स्पीड आपकी 15 है, ठीक है भाई, जाने की आपकी स्पीड 15 है S1, और S2 है आपका क्या 20। दूसरी तरफ से अगर आपको जाते हैं आप 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो आप 4 मिनट की देरी से पहुंचते हैं। यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएंगे तो साइकिल 4.5 मिनट पहले लेके पहुंच जाएगा वो। तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 60। अब स्पीड है तो उसका जो टाइम होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि S1 S2 रेशियो T2 T1 रेशियो, मतलब अगर S1 S2 x y है तो T1 T2 y और x होगा। इस सत्य को कोई नहीं बदल सकता, ये एक सत्य है जो कोई नहीं बदल सकता। समझ गए? पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, गो एंड सी। तो जो इसके T1 और T2 का रेशियो होगा वो होगा 4 और 3। इसका रेशियो क्या है 3 और 4, और इसके T1 और T2 का रेशियो क्या होगा 4 और 3। यानी कि अब एक चीज नोटिस करने वाली है कि इतना डिले हुआ उसको टाइम में, टोटल उसको कितना डिले हुआ, उसको टोटल हुआ 1 यूनिट डिले। अब उसको कवर क्या करना है, उसको जल्दी भी नहीं जाना है, यानी कि 4.5 मिनट जो माइनस है वो भी कवर करना है, और जो कि 4.5 मिनट वो जल्दी पहुंच जा रहा है वो भी उसको नहीं करना है। कह रहा भैया मिठाई मिले चाहे ना मिले, पहले तो नहीं जाऊंगा शादी में, है चाहे मिठाई खत्म हो जाए लेकिन पहले नहीं जाऊंगा। और लेट गया तो पूड़ी नहीं मिली, क्या करें, बड़ी दुविधा थी। भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म, बाहर आया तो चप्पल गायब हो गई। वही वाली हालत है इसके साथ, पहले गया तो मिठाई नहीं मिली क्योंकि मिठाई लगी नहीं थी, लेट गया तो पूड़ी खत्म हो गई। अब बेचारा करे क्या, तो क्या करेगा, दोनों को कवर करेगा। तो 4.5 मिनट को इधर और 4.5 मिनट उधर कवर करने के बाद जो फाइनल इसका टाइम आएगा वो क्या होगा 9 मिनट। मतलब कि उसको कवर करना है क्या 9 मिनट, 1 यूनिट उसके 9 मिनट के बराबर आ रही है। तो मुझे क्या निकालना है, ये क्या दिया है पर आवर। यहां पर नोटिस करने वाली चीज है कि प्रति घंटा, प्रति कहाँ है ये, हाँ ये घंटे में है। तो जाहिर सी बात है अगर आपको घंटा मिलेगा तो आप दुनिया को क्या दोगे, घंटा दोगे, मिनट तो दोगे नहीं। ठीक है भाई, तो 9 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि सबको दुनिया में पता है किसी घड़ी ऐसी है। आजकल के जनरेशन वालों का नहीं पता, स्मार्ट वॉच पहनते हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि मिनट कितने मिनट में 1 घंटा होता है, कितने सेकंड में 1 मिनट होता है। अगर उनसे ये पूछा जाए बाबू ये बताओ ये घंटे में कितना सेकंड होता है, तो कहेंगे आए बैगन, ऐसे बोलने लगेंगे वो लोग। तो 9 मिनट को अगर मैं आर में कन्वर्ट करूं यानी घंटे में कन्वर्ट करूं तो ये कट के क्या हो जाएगा, 3 तिया के 9 और 3 ये 20, यानी कि 3/20 आवर। यानी ये वो समय है जो उसके डिफरेंस का कारण बन रहा है। समझने की कॉन्सेप्ट को कोशिश करना। और हमने एलसीएम क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था 60। तो उसको कवर करने के लिए वो क्या करेगा, जो कवरिंग डिस्टेंस यानी कवरिंग लेट जो उसको टर्म समय हो रहा है वो उसको काटेगा 20 तिया यानी कि 9 आएगा किलोमीटर का। ये क्या है, स्पीड है, ठीक, ये क्या है, टाइम है। अब दुनिया में सबको पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, और नहीं पता है तो अब ये देख के पता कर लो कि दूरी बराबर समय और गति का गुणा। तो ये क्या है गति, ये क्या है समय, आ गया क्या किलोमीटर, ये हो गया दूरी। क्या ये चीज समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई
तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में फिर से इसी चीज को रिपीट करा के दिखाता हूं, तब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी तरह से साफ साफ दिखाई देने लगेगी। एक व्यक्ति साइकिल से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छात्रावास से कॉलेज को जाता है। मतलब एक हॉस्टलर है, एक हॉस्टल में पढ़ने वाला बच्चा है जो साइकिल चला के 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कॉलेज से हॉस्टल जाता है और 7 मिनट की देरी में पहुंच जाता है। अब 7 मिनट की देरी में गया, टीचर बोला बेटा मुर्गा बनो, मुर्गा बन के इससे मारा भाई, बड़ा दर्द हुआ उसको। कह रहा सर कुछ भी करते, घुटने में दबा के एल्बो से क्यों मारे, पूरी पीठ दर्द हो रही है मास्टर साहब। मेरा ही स्टूडेंट था वो, कि देरी से पहुंचता है। यदि वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चलाता है, मैंने उसको बोला कि बेटा कल से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार साइकिल चला के आओ। कह रहा है गुरु जी जान मांग लेते, आपने तो हमसे हमारा गुरु मांग लिया, मैं 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब साइकिल चला के कहां से आऊंगा, कुछ तो रहम करो, हमको मारो। तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि उसके जीरो जो कि आइडियल टाइम है, उससे इधर की दूरी 5 मिनट है और लेट होकर वो 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। यानी उसको कवर करने के लिए जो टोटल डिस्टेंस होगी, वो टोटल टाइम होगा, वो क्या होगा 12 मिनट। यहां तक क्लियर है? टोटल टाइम जो उसको कवर करना है वो क्या होगा 12 मिनट होगा या नहीं होगा ये बताओ। अब स्पीड का जो रेशियो है वो क्या है, S1 और S2 का रेशियो क्या है, यानी दोनों स्पीड आपस में 12 या 36 पूरा लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी तुम लोगों को। और वो साइकिल की स्पीड बढ़ाने के बाद 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब चलता है। एक चीज नोटिस करो, 3 इसको 12 बार, 3 इसको 15 बार नहीं कट रहा है क्या, ये 12 और 15 में नहीं कट रहा है, दोनों का एलसीएम निकालो क्या आएगा 60। तो 12 मिनट उसको कवर करना है, एलसीएम है 60। 12 मिनट में तो ले नहीं सकते क्योंकि दुनिया ने आपको दिया क्या घंटा, आप दुनिया को क्या दोगे घंटा। अब ये क्या हो जाएगा 1/5 आवर। आपके पास टाइम है और टाइम है तो दो ना उसको, यही तो वो मांग रही है तुमसे कि मुझे टाइम दो बाबू, तुम हो कि टाइम नहीं दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो उसको। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सवाल पे वापस आते हैं। अच्छा दे दो, टाइम दे ही दो, तुम जाओ खुश रहो, मैं वेट कर लेता हूं। जॉब वेट कर लेती है, वो तो वेट नहीं करेगी, उसके डैडी तो वेट नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज बता दूं, अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो उसका पापा आपसे पूछेगा थारा पैसा, थारी गाड़ी, थारी दौलत, आप क्या बताओगे कि नहीं मैंने आपकी बेटी को टाइम दिया है, कृपया अपनी बेटी मुझे कहेगा कि मैं तुम्हें जूता देता हूं, लाठी देता हूं, डंडा देता हूं, तुमने टाइम दिया तो। समय तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास स्पीड है, तो डिस्टेंस बराबर यूनिवर्सल फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, यानी 1/5 इंटू 60 क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर की दूरी है, 12 किलोमीटर की दूरी है। क्या यहां पर कुछ गड़बड़ हुई है? 36 और 45 दोनों की स्पीड का रेशियो क्या हमने 12 या 36 और 3 पंद्रह 45, इसको ओरिजिनल रेशियो में ही लेना पड़ेगा मुझे लगता है ऐसा। ओरिजिनल रेशियो में लेते हैं तो ओरिजिनल रेशियो में इसका क्या हो जाएगा 36 पंजे 180 और 45 चौके 180, 180 इसका रेशियो लो। ओरिजिनल रेशियो स्पीड में काटा नहीं है, ये बड़ा ही जालिम इंसान है। इसीलिए कहता हूं कि रेलवे में कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान देना, कैलकुलेशन ही ऐसी चीज़ है जिसमें आखिर इसका आंसर 12 किलोमीटर आ सकता था रेशियो को काट कर, लेकिन रेलवे वालों ने बदतमीजी की, बिल्कुल सही था, इसको बहुत बड़े ही आराम से यहाँ पर 36 और 45 के रूप में लिखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इसको काटो तो क्या आएगा 36 किलोमीटर। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। थारा सवाल थारा जवाब। एक व्यक्ति साइकिल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छात्रावास से कनिजको जाता है। कनिजको मतलब इंग्लिश में पढ़ के पता चलेगा, पर्सन गोज फ्रॉम हॉस्टल टू कॉलेज। अच्छा, मेरे महान एडिटर की एक महान खोज है, वो कॉलेज को कनिजको बोलते हैं, कोई बात नहीं, हम कॉलेज को कॉलेज बोलेंगे। ठीक है,
ये कॉलेज जा रहा है, ठीक है भाई, थोड़ा सा सही कर लेना इसको, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। आज इसको मैं चूहे तल के खिलाऊंगा, जैसी जैसी ये गलतियां करता जा रहा है उससे से दिमाग तेज हो सकता है उसका। और 7 मिनट की देरी से पहुंचता है यदि वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे चंटा की रफ्तार से। बताओ, शाबाश बेटा, तुमने तो नाम रोशन कर दिया मेरा, हैं? यदि वो 20 किमी चंटा की रफ्तार से जाता है, एक नया वर्ड आया, नया वर्ड का उद्घाटन करते हुए हम लोग अब घंटा नहीं, अब बोलेंगे कि 7 चंटा है की रफ्तार से साइकिल चलाता है तो वो 7 मिनट में पहले पहुंच जाता है। छात्रावास और कॉलेज के बीच की दूरी बताइए। नहीं बताऊंगा मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं तो लिखूंगा। कैसे? सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। एक चीज नोटिस करने वाली है कि वो 7 मिनट की देरी से जा रहा है अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, यानी स्पीड 1 उसकी 15 है और स्पीड 2 क्या है, जब वो जल्दी पहुंच जा रहा है तो जल्दी पहुंचने के लिए वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे का इस्तेमाल कर रहा है अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ाकर। अब दो उसको कवर करना है 7 मिनट, जल्दी पहुंच जा रहा है वो, यानी वो 7 मिनट माइनस में है, और जब वो स्पीड बढ़ा दे रहा है तो 7 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो दोनों को आइडियल पे लाने के लिए मुझे क्या करना है, 14 मिनट का आइडियल गैप कवर करवाना है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इसका तो 60 ही होगा, दावे के साथ कह सकता हूं मैं, दावे के साथ इसका एलसीएम 60 होगा। अब 60 एलसीएम में अगर मैं टाइम का रेशियो देखूं तो इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इधर हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा 15। दोनों का रेशियो हमेशा ऐसे हो जाएगा, इधर तो ऐसे। क्लियर? यहां तक मामला क्लियर है, मामला साफ है। 14 मिनट है, आपने दुनिया को क्या देना है, आपने दुनिया को सिंपली 1 घंटा दे देना है, यानी 7/30। एलसीएम आपके पास क्या है, 60, तो इससे गुणा कर दो। क्या आ जाएगा उत्तर आपके पास मेरे भाई? आपके पास उत्तर आ जाएगा 14 किलोमीटर। कैसे? ये क्या है मेरे भाई, टाइम, ये क्या है, स्पीड। तो तुमको पता है अगर मुझे किसी दूरी को, मान लो मुझे यहां से और यहां तक आना है, हमेशा एक चीज सोचना, अगर मुझे यहां से यहां तक आना है और मैं एक स्पीड से चल रहा हूं और मेरे को 2 सेकंड लगा यहां से वहां जाने में, तो मेरी डिस्टेंस कैसे कवर होगी, जो 2 सेकंड मैंने लिए यहां से यहां तक जाने में, और जिस स्पीड से मैं चल रहा हूं और जो भी मैंने समय लिया यहां से आने में, वही मेरी दूरी का अंदाजा लगाएगी, वही मेरी दूरी का सही वैल्यू बता पाएगी। ठीक है? क्लियर हो? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो जोरदार लाइक ठोक दो और कमेंट जरूर करना मेरे भाई कि हाँ समझ में आ गया, मजा आ गया। मैं चाहता हूं जिन लोगों को आज की वीडियो देख के अच्छा लगा वो कमेंट में ये लिखें कि मजा आ गया। दिल गार्डन हो गया लिख दो, मजा आ गया लिख दो, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ मेरी पढ़ाई हुई चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह लग रही हैं। अब देखो से, अब कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, कोई डिफरेंस है ही नहीं। जब कॉन्सेप्ट समझ लिया रेलवे वाली में तो उसके आगे कुछ आपको समझने की जरूरत है ही नहीं। बोलो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी स्पीड 1 और स्पीड 2 की जो डिफरेंस है वो रेशियो है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है हॉस्टल से कॉलेज, तो 9.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, यानी दोनों स्पीड में 20 और 24 का रेशियो दिया हुआ है, तो 9.5 मिनट देरी से पहुंचता है, उसको कवर करने के लिए 9.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यानी कि जो डिफरेंस है वो 9.5 का 2 गुना है, यानी वो क्या हो जाएगा, 19 मिनट उसको कवर करना है। प्लस और माइनस दोनों को आपस में कैंसिल आउट करना है, तो मुझे 19 मिनट कवर करना है। अब दुनिया ने आपको 19 मिनट दिया नहीं है, आपको दुनिया ने घंटा दिया, तो आप भी दुनिया को क्या दोगे, घंटा वापस, यानी 19/60। और ये मिनट क्या हो जाएगा, ये मिनट हट जाएगा, हट जा भाई, ऐसे ना मुन्ना ना, हाँ ये हो जाएगा आवर। ठीक है? ये इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। तो समय और दूसरे समय का क्या रेशियो हो जाएगा मेरे भाई, 24/20। ये क्या है, T1 और ये क्या है, T2।
यानी जब वो 24 की रफ्तार से चला तो उसे 20 रेशियो में यूनिट आई, और जब 20 की रफ्तार से चला तो 24 यूनिट उसको समय लगा। क्लियर हो? एलसीएम आपके पास है, आपके पास समय है, ये क्या हो जाएगा 38 किलोमीटर। 38 किलोमीटर इज द राइट आंसर। बताओ भाई यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सवाल में हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर ली है। अब देखो, बस इतना सा देखना, बहुत ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस इतना देखना कि दोनों ही स्पीड कितनी कितनी दी हुई है। यहाँ पर स्पीड दी हुई है क्या 24, यहाँ पे स्पीड दी हुई है क्या 30। यानी पहली बार वो जा रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी बार वो जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के बीच का रेशियो क्या हुआ 24 और 30। बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है? दोनों का ही एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 120। 120 एलसीएम आएगा, तो समय का जो रेशियो हो जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा, सबको पता है। अभी तक कौन है वो गधा जिसको ये नहीं पता है कि स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा समय के, जो इधर था वो इधर आ जाएगा, जो इधर था वो उधर चला जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आपको टोटल जो डिस्टेंस टाइम लैग हो रहा है, यानी 11 मिनट लेट हो रहा है वो, और उसको 11 मिनट जल्दी भी नहीं जाना है, तो दोनों का जो टाइम गैप क्लियर हो रहा है वो क्या हो रहा है 11 + 8 यानी 19 मिनट। 19 मिनट का वो लैग है जो कि उसको कंप्लीट करना है। अब 19/60 कर देंगे तभी तो आवर में होगा, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 19 मिनट में कितना घंटा होगा 19/60 घंटा। ठीक है, आपके पास टाइम है, आपके पास स्पीड है, और दुनिया में आपको चाहिए क्या डिस्टेंस निकालने के लिए घंटा। तो आप 19/60 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी जो दूरी आ जाएगी वो 38 किलोमीटर की आ जाएगी। 38 किलोमीटर की आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसा लगा आपको सवाल लगाने का तरीका? नो माथा पच्चीसी, ओनली सवाल, नो बकवास, बस सवाल। अब इसको थोड़ा और स्पीड में लगाने की कोशिश करते हैं। 75 में 15 मिनट देरी जा रहा है, 150 में 15 मिनट जल्दी, यानी कवर 30 मिनट करना है उसको, और उसका जो रेशियो आएगा वो क्या होगा 75/150। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 150। तो 150 आपका अगर टाइम है और स्पीड आपको कवर करनी है 30/60 आवर, तो क्या हो जाएगा ये 0 से 0 गया, 3 इसको 2 बार काटेगा, यानी 75 किलोमीटर। अब इस चीज को वेरीफाई करने का तरीका देखो। अगर आप 75 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाते हैं, तो आप 15 मिनट देरी से पहुंचेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। दूरी आपकी क्या है 75 किलोमीटर। आप 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाते हैं, मतलब आप 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाते हैं, लेकिन आपको जाना कितने देर में था 45 मिनट्स। तभी तो आप 15 मिनट लेट हुए। लेकिन वो 75 किलोमीटर जब आप 150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलाते हैं, तो आप 30 मिनट में ही पहुंच जाएंगे, सीधा 30 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। तो आप क्या हुए 15 मिनट जल्दी आ गए। अब तो मिठाई नहीं बटेगी, क्योंकि अभी मिठाई लगी ही नहीं है, बाराती आए ही नहीं है। अब वो क्या करेगा, जोड़ेगा हिसाब किताब कि भैया दूरी कितनी है, मुझे कितने में जाना है, तो वो पहुंच जाएगा। अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो भी इसका उत्तर आ जाएगा। एवरेज स्पीड निकालेंगे तो भी इसका उत्तर आ जाएगा। कैसे 75 × 150 × 2 और 75 + 150, 75 + 150, तो ये क्या हो जाएगा 225। 75 तियाँ 25 नवा 3 तियाँ 3 पंजे, यानी क्या हो जाएगा ये 100 किलोमीटर पर आवर जाएगा। 100 किलोमीटर प्रति आवर जाएगा, तो वो 75 किलोमीटर की दूरी, अगर आपके पास स्पीड है, आपके पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 75 किलोमीटर अपॉन स्पीड आपको आइडियल समय दे देगी। तो ये क्या होगा 25 तियाँ 25 चौके 3/4, 3/4, नीचे 60 लाना है तो 15 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया 60 ऊपर करेंगे तो यानी 45 मिनट्स। ये हो गया, इस सवाल को पूरी तरह से निचोड़ दिया। ला भाई 2 सवाल, एक चीज जो नहीं दी है वो भी निकाल के देख लेंगे।
ये होता है किसी भी चीज में कॉन्सेप्ट का क्लियर होना, क्योंकि आपके एंड में आपके रटे हुए सवाल आप सॉल्व नहीं करोगे, आप रटे हुए सवाल को सॉल्व नहीं करोगे। क्या करोगे? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी आप लाइफ में और सवाल दोनों ही जगह आगे बढ़ पाओगे। आगे बढ़े। 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो स्पीड 1 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रखता है, और स्पीड 2 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जब वो चलता है तो 9 मिनट की देरी से पहुंचता है। 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलता है तो वह 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई? 120। और दोनों के जो समय की यानी T1 और T2 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? वो होगा 24 और 20। एलसीएम आपके पास 120 है। आपके पास दूरी क्या कवर करनी है? 9 मिनट। दूरी आपको जो लैग हो रहा है वो 9 और 8 मिनट हो रहा है, यानी 17 मिनट हो रहा है। अब आपको आवर में करना है तो 17/60 आवर समय आपके पास है, गति आपके पास है, तो ये क्या हो जाएगा? 34 किलोमीटर। क्या इन सवालों को लगाने में कोई भी दुख दर्द पीड़ा समस्या आ रही है? कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो बताओ। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। एंड इफ आई डोंट थिंक सो यू मस्ट ऑल्सो नॉट थिंक सो। ठीक है भाई? ओके। कैसन बा? सवालिया लगा रहे हो तो मजा आ रहा है? आर यू एंजॉइंग द क्वेश्चन सॉल्विंग प्रोसेस? आगे बढ़े, देखते हैं अगला सवाल क्या है। एक व्यक्ति छात्रावास से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और 4 मिनट की देरी से अस्पताल पहुंचता है। अब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चलाता है और वह 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। 15 किलोमीटर से चलता है तो 4 मिनट देर से पहुंचता है। 20 से चलता है तो वो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब अस्पताल जाना है, खुलने से पहले तो जाएगा नहीं और बंद होने के बाद तो जाएगा नहीं। 4 मिनट ही चलता है अस्पताल भाई, है तो 15 और 20 क्या होगा? S1 और S2 का रेशियो। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? 60। समय क्या होगा रेशियो में? 20 और 15। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रेलवे आप रेशियो को छोटा नहीं कर सकते, वरना वो सवाल को गलत कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? समय आ गया। अब आपने टाइम कितना कवर करना है? 4 मिनट और इधर का 4 मिनट कहा गया। हाँ, आपने 8 मिनट्स कवर करने हैं, तो ये घंटे में क्या हो जाएंगे? 8/60 आवर। और आपके पास ये 60 दिया ही हुआ था। क्लियर है यहां तक? तो बोलो। ये दोनों 60 आपस में कट जाएंगे, यानी जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 8 किलोमीटर। अगर इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो तरीका मैंने आपको बताया ही है। पिछले वाले क्वेश्चंस को आपस में चेक करो। 8 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। पहले इसको आंसर को मार्क कर लो कि 8 किलोमीटर की दूरी है। अब देखो इसको रीचेक कैसे करोगे। 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलो, 8 किलोमीटर चलोगे तो आप 4 मिनट जल्दी पहुंच जाओगे, क्योंकि 15 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से 8 किलोमीटर जाने के लिए आपको जो समय लगेगा उससे आप 4 मिनट देर हो जाओगे, और 20 के हिसाब से आप 8 किलोमीटर जाने के लिए 4 मिनट अर्ली पहुंच जाओगे। ठीक, तो आइडियल समय निकालने के लिए आपको आइडियल स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो 2 इंटू एवरेज स्पीड निकालने के लिए 15 इंटू 2 और दोनों का जोड़ देंगे, यानी 35। 5 तिया के 5 सत्ते, 3 दूना के 6 दूना के 120, 120/7। तो आइडियल स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? 7 1 नम 7, 7 सत्ते 49, 17.11 kmph। ठीक है भाई। अगर आपसे पूछता कि आइडियल स्पीड बताओ जिसमें आप वहां तक पहुंचना चाहते हो, तो ये होती है आपकी आइडियल स्पीड। आपको डिस्टेंस पता है क्या? 8 किलोमीटर। आपको डिस्टेंस पता है 8 किलोमीटर, आप 17 से डिवाइड कर देते तो आपका आ जाता समय। ठीक, आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। 5 मिनट देरी, 5 मिनट देरी, इतनी स्पीड, 60 की स्पीड लो और अपने पहुंचने की जो समय है उसको 4 मिनट से जल्दी कर दो। तो दोनों का जो लैग हो रहा है वो क्या हो रहा है? 5
प्लस 4 यानी कि 9 मिनट का लैग हो रहा है। और घंटे में क्या हो जाएगा 9/16 आवर। ये क्या हो गया मेरे पास, ये हो गया टाइम। अब मुझे क्या निकालनी है, स्पीड। तो पहली स्पीड थी 45, दूसरी स्पीड थी 60। तो 45 और 60 की स्पीड थी मेरे पास, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 180। तो समय का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 60/45। अब मेरे पास स्पीड है, मेरे पास टाइम है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 9/60 इंटू 180। 60 इसको 3 बार काटेगा तो डिस्टेंस आ जाएगी मेरी क्या 27 किलोमीटर। क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को या नहीं हुई, बताओ। एक तरीका इस सवाल को लगाने का और है, बोलो तो उस चीज को बताया जाए, शायद वो आप लोगों को टफ पड़ सकता है। ठीक है, यहां पर समझाता हूं आप लोगों को कि दूसरा तरीका, मान लो कि आपने ये तरीका अपने दिमाग से उतर गया आपके, क्योंकि ये ट्रिक है, जाहिर सी बात है ट्रिक कभी ना कभी आप भूलोगे। 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर कोई भी चीज चलती है तो वो अपने समय से 4 मिनट की जो अवधि है उससे पहले पहुंच जाएगी। लेकिन अगर वही चीज 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है तो अपने समय से कितने देरी में पहुंचेगी 4 मिनट की देरी से पहुंचेगी। तो आवर में क्या होगा, अब दोनों को अगर सॉल्व करोगे, दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 15 बार जाएगा और ये क्या जाएगा, ये भी 15 बार जाएगा। तो 15t माइनस 1 और इसको काटो, 5 इसको 3 बार काटेगा, 5 इसको 4 बार काटेगा। ठीक है भाई, 3t प्लस 1/5 बराबर 4t माइनस 4/15। दोनों का एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लो, क्या हो जाएगा 15, 45t प्लस 1 बराबर 60t माइनस 4 डिवाइड बाई 15। ये दोनों 15 आपस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 15t बराबर t क्या हो जाएगा बताओ भाई 28/60। अब जब आपके पास t 28/60 आ चुका है, t आपके पास 28/60 आ चुका है, तो आप t की वैल्यू किस में रखोगे बताओ बताओ। t की वैल्यू दोनों में से किसी में भी रख सकते हो आप। 15 1 प्लस 28/60 प्लस 4/60, दोनों का एलसीएम सेम है 60। तो ये क्या हो जाएगा 32 गुणे 15, 15 चौक 60 और 8 काट देगा 8 हमारा आंसर था। ठीक है, ठीक है। चलिए खत्म है आज के सवाल आपके। टाइम एंड वर्क के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए थे रेलवे एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम में, उनका हमने स्वाहा कर दिया, ख़त्म कर दिया, बिल्कुल धूल मिट्टी में मिला दिया। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं अपने कुछ मतलब की बेसिक टू एडवांस एनसीईआरटी की फाउंडेशन बैच, बाइलिंगुअल यानी कि दोनों ही भाषा इंग्लिश और हिंदी, हिंग्लिश भी कह सकते हो इसको, अवेलेबल है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करो यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। एनसीईआरटी पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको जीएस जीके की प्रिपरेशन करनी है तो। और टेस्ट सीरीज ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स। नोटबुक आईएएस सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक एमसीक्यूज अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध है। संपर्क करें इस नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ तक वीडियो देखा है तो रोज़ की तरह मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता, बिकॉज आई नो यू लव मी एंड आई लव माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि मेरे आते ही आप लोगों को घंटी बज जाएगी। भाई आ चुके हैं आपके सर, आ जाओ, शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। तैयारी करते रहिए, सक्सेस होइए और मुझे ट्रेन में फ्री में सफ़र कराइए। बाय एवरीवन।